किसी भी गांव में चले जाओ, मैं तो देखो शुल्लक जी भी कितने मुस्कुरा रहे हैं। बुढ़ापे में नजारा देखो मुस्कुराहट का। बुंदेलखंड में जब कोई डोकरा हंसता ना, बुढ़ा हंसता है, तो बोलते डोकरी मर गई लेकिन मुस्कुराहट नहीं गई। डोकरी मर गई लेकिन भली महाराज बन गए, लेकिन मुझ देखो है ना, दो चीजें कभी पीछा नहीं छोड़ती हैं। किसी भी कहीं दुनिया में, कर्नाटक चले जाओ, राजस्थान चले, कौन बोला पाकिस्तान चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, एमपी चले जाओ, यूपी चले जाओ, झारखंड चले जाओ, बिहार, साधु कहीं भी चले जाए, एक बुड्ढी को भी मालूम है कि मूंग की दाल वाला आ गया है। कहीं भी अगर सब्जी खरीदने कोई आदमी, जैन आदमी दुकान पर चला जाए और उसने सब्जी वाले से कहा कि भैया लौकी दे दो, वो बोलता महाराज जी आए क्या। और मैं सही बता रहा हूं आपके लिए कि मैं जो कहूं, इधर देखो, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ, ये वास्तव में भटकती आत्मा है। मुझे लगता है कि एक जोड़ी पीछे कमंडल मंगवाना पड़ेगा, लेकिन हम इसको पीछे कमंडल दे नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी दुकान बंद हो जाएगी। भैया सब्जी लेने अगर तुम दुकान पर पहुंच जाओ, अगर जैन आदमी लौकी खरीदे तो बस ये समझ जाओ कि कोई ना कोई, या तो महाराज जी या कोई माता जी आई। उस पर लिखा रहता है कि है ना, मूंग की दाल का ही मतलब होता है महाराज जी की दाल। महाराज जी को हल्का फुल्का खिलाना, नुकसान ना कर जाए, और अपन समोसे पर कचौरी धमके जाओ, है ना। हाँ, हम तो श्रावक हैं, बोलो हम तो हम कौन से पत्थर के बने, हम भी तो महाराज जी हैं, है ना। ये जीवन रूपी गाड़ी को चलाने के लिए एक बार तो टकाटक चाहिए। अरे तो क्या भूखों मरे क्या? साधु बनने का मतलब ये थोड़ी है कि तुम है ना बस दे दो महाराज जी को आराम से, महाराज जी है ना हमने नमक मिर्चा इसलिए नहीं डाला आपको गर्मी ना बढ़े, है ना, हमको गर्मी नहीं बढ़ी, है ना, गर्मी नहीं बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, फिर ठंड बढ़ेगी क्या। भैया ध्यान रख करके चलना कि साधु के साथ ये होता है ना। उसको कहा है ना इस कमरे में उस कमरे में, सारे कमरे में ले गया। मैंने कहा और कुछ तो नहीं रहेगा, बोले छत रह गई। मैंने कहा चलो छत पर भी चलते हैं, और कुछ तो नहीं रह गया, बोले काका का घर रह गया। मैंने कहा लगता है करम का कल्ला जितना खिलाया पूरा हजम यहीं करा देगा, यहीं हजम करा देगा, बाहर जाने का कोई काम ही ना बचे। मंदिर जाते जाते तो लस्त पड़ जाए। आदमी सोचता है 1 महीने को आलू प्याज त्याग किया है, करना नहीं चाहता, करना पड़ा। उसके बाद जब महाराज जी चले गए ना तो हिसाब किताब जोड़ता है, महाराज जी कितने तारीख को आया था, है ना, महाराज जी कितने तारीख को आया था, महाराज जी 11 तारीख को आया, 11 फरवरी को आलू छोड़ा तो कितने के किस दिन को, किस तारीख को पूरे हो जाएंगे, है ना, किस तारीख को पूरे होंगे। अगर 11 फरवरी को तुमने छोड़ा है तो कितने फरवरी को है, कितने मार्च में तुम्हारा महीना पूरा होगा, 13 मार्च को होगा, क्योंकि 28, अरे बाप रे बाप मर गए में तो 2 दिन और बढ़ गया। फिर वो सोचता है 27 दिन बचे, 25 दिन बचे, 24 दिन बचे, है ना, 20 दिन बचे, 8 दिन बचे, 15 दिन बचे। और जैसे ही क्या होता है 13 मार्च आता है ना, तो राजस्थान का घूमर डांस करता है, राजस्थान का घूमर डांस करता है और क्या बोलता है, आलू बंधन मुक्ति दिवस। क्या मनाता है, आलू बंधन मुक्ति दिवस। ऐसे आलू पर गिरता है जैसे पहले से रिजर्वेशन हो। भैया ध्यान रख करके चलना, जिस कार्य को खुशी खुशी करना चाहिए, बोलो प्रतापपुर की रानी चेलना हो, जिस कार्य को खुशी खुशी करना चाहिए उसको दुखी होके करते हैं, और जिसको दुखी होके जैसे करना ही नहीं चाहिए उसके लिए खुशी होकर के, है ना, जिस वस्तु को नहीं खरीदना चाहिए उसे लाखों रुपए दे करके लाते हैं, और जिसे है ना लाना चाहिए उसे फोकट में भी नहीं लाते हैं। कोई भी अपने माथे पर चंदन नहीं लगाना चाहता है ना, कोई भी माथे पर चंदन नहीं लगाना चाहता है ना, जिनको कोई नहीं पूछता है ऐसे बेचारे तिलक लगा के घूमते हैं बूढ़े ठाड़े लोग।
जिनको कोई नहीं पूछता है ना, भैया चंदन लगाना चाहिए। चंदन लगाने में तो क्या होता है, परेशानी होती है, लेकिन नाखून पॉलिश देखो आप, लिपस्टिक देखो आप, पाउडर देखो आप, दूसरे का खून आप अपने ओंठों पर रचा करके बैठे हो। तुम्हारा धर्म का भाव तुम्हारा कैसे बनेगा? दूसरे की हड्डियों का पाउडर तुम अपने गले में लगा करके बैठे हो, तुम्हारा दान देने का भाव कैसे बनेगा? दूसरे का खून तुम नाखून पर लगा करके बैठे हो, तुम्हारा पूजा करने का भाव, तुम्हारा पूजा करने का भाव बताइए, तुम्हारा पूजा करने का भाव तुम्हारा कैसे बनेगा? है ना, तुम मोजा पहन करके मंदिर में घूम रहे हो, बेदियों में तुम मोजा पहन करके घूम रहे हो, तुमने पैर नहीं धोए हैं, और तुम्हारा कैसे, तुम्हारा है ना भाव तुम्हारा शुद्ध होगा? मुंह में तुम्हारे गुटखा भरा हुआ है और स्वाध्याय भवन में तुम घूम रहे हो, कैसे तुम्हारे परिणामों की विशुद्धि होगी? है ना, तुम बीड़ियां पी रहे हो, तंबाकू खा रहे हो, शराब पीते हो, है ना, तुम्हारा कुछ भी त्याग नहीं है, और तीन लोक के परमात्मा के पास तुम आए हो। है ना, विचार करो, मुझे एक चीज का बस जवाब दे दो, मुझे एक चीज का मुझे आप जवाब दे दो। जिस गिलास में शराब भरी हुई है, उस गिलास में क्या तुम भगवान को चढ़ाने के लिए जल भर सकते हो? जवाब दो मुझे। जिस गिलास में शराब रखी हुई है, उस गिलास में क्या तुम भगवान को चढ़ाने के लिए क्या तुम जल भर सकते हो? नहीं भर सकते हो। जिसके मुंह में तंबाकू भरी है, क्या उसके मुख से भक्तांबर निकल सकता है? क्या उसके मन से नमोकार मंत्र निकल सकता है? नहीं निकल सकता है। जीवन में ध्यान रख के चलो, पाप हम हंस करके करते, किसी की शादी होती है, विवाह होता है ना, हम नाचते हैं, कितना नाचते हैं, कितना नाचते हैं। भैया ध्यान रख के चलो, भगवान की आरती हो का नाम समय आता है तो हमारे पैर नहीं उठते हैं। है ना, नेताओं के साथ हम कितने दूर जाते, दूसरों को घुमाने को जाते, पर हमारे नगर में कोई संत आता है, साधु आता है, हम 4 कदम उसको लेने नहीं जा पाते हैं। जो कार्य हमें खुशी खुशी करना चाहिए, कौन कौन से कार्य हैं जो खुशी खुशी करना चाहिए? बोलो कौन कौन से ऐसे कार्य? भगवान का दर्शन, बोलो भगवान का आनंद से, बोलो भगवान का दर्शन खुशी खुशी करना चाहिए, बोलो भगवान का दर्शन। जिन्हें जो हमें भगवान का दर्शन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ, आज हमारा ऐसा सौभाग्य आया कि आज हमें मुनि महाराज का पड़गाहन करने का सौभाग्य। एक कतई मत सोचना माता हो कि हमारे घर में चौका लगेगा तो हम आहार देने जाएंगे। हमारे तरफ देखो, आई कांटेक्ट बराबर बना के रखो। कतई मत सोचना मेरे घर पर चौका लगेगा तभी हम साधु को आहार दान देने को जाएंगे। तुम्हारे घर पर चौका लगेगा, 4 दिन तुम्हें चौके का नंबर मिलेगा, उसमें तुम्हारे यहाँ 1 दिन तुम्हें आहार कराने का सौभाग्य मिलेगा, 1 ही दिन तुम्हें देने को मिलेगा। अगर नहीं लगा सकते रोज चौका, तो भक्ति भाव से हम दूसरे के घर में भी क्या कर सकते हैं? दूसरे के चौके में हम जाकर के आहार दान दे सकते हैं। कब कब हमें ऐसा सौभाग्य मिलता माताओं। आज तुम अपने पुण्य पर ज्यादा इतराना मत, निहारो इस पर्याय के लिए, निहारो इस पर्याय के लिए। है ना, सौभाग्य तुम्हें बुला रहा है, सौभाग्य तुम्हें बुला रहा है। तुम्हारे दरवाजे पर केटली और झाड़ू वाले नहीं, तुम्हारे दरवाजे पर पीछी और कमंडल वाले आए हैं। तुमने अरिहंत को नहीं देखा, तुमने अरिहंत को नहीं देखा, तुमने सिद्धों को नहीं देखा, तुमने कुंद कुंद स्वामी को नहीं देखा, तुमने आचार्य मान तुंग स्वामी को नहीं देखा, लेकिन मान तुंग के लघुनंदन दिगंबर महामुनिराज आज तुम्हारे दरवाजे पर है ना दस्तक दे रहे हैं। और जहां पर दिगंबर महामुनिराज विराजमान होते हैं, वहां पर दीपावली है, वहां पर रक्षाबंधन है, वहां पर सारे के सारे त्योहार होते हैं। जिसका होता है मुनि से अच्छा व्यवहार, बोलो बोलो, जिसका होता है मुनि से, जिसका होता है मुनि से अच्छा व्यवहार, उसके घर में हर रोज होता है त्योहार। बोलो, जिसका होता है मुनि से, हंस के बोलो, कस के बोलो, मुस्कुरा के, जिसका होता है दिगंबर मुनि से अच्छा व्यवहार, है ना, उसके घर में होता है हर रोज
हर रोज उसके घर में त्योहार होता है। जिसका मुनियों से व्यवहार नहीं होता है ना, उसके घर में कोई व्यवहार करने के लिए नहीं आता है, उसका घर मरघट होता है। ए मत सोचो हमारे घर में चौका लगा, नहीं बनती किसी की चौके लगाने की अनुकूलता। हम अपने साथ में सामग्री लेकर के दूसरे के चौके में जाएं, है ना, भगवान की भक्ति करें, गुरुओं को आहार दान दें, निश्चित मान करके चलो। थोड़ा थोड़ा करने से हमारे जीवन में बहुत सारा पुण्य क्या होता है, संचित होता है। आप कहती हैं हम परेशान हैं, दरिद्री हैं। क्यों हो दरिद्री? क्यों आप भूखों मरते हो? क्यों नहीं? कौन से ऐसे माता पिता है कि जो अपनी संतान से दुखी ना हो? बस सच कहना, कलेजे पर हाथ मत रखना, परे जिनवाणी मां के सामने हाथ रखना। और भगवान जिनेंद्र देव आपके सामने खड़े हुए हैं। कौन माता पिता अपनी संतान से दुखी नहीं है ना? कौन अपने बहुओं से परेशान नहीं है? कौन बहू अपने सास ससुर से परेशान नहीं है? कोई परेशानी की बात नहीं है, पर समझ समझ की क्या है, समझ समझ की परेशानी है। संस्कार कहां मिलेंगे बताइए? संस्कार कहां मिलेंगे? साधुओं के सानिध्य में ही आत्मा के परिणामों में क्या आती है? निर्मलता आती है। साधुओं के सानिध्य में आत्मा के परिणामों में विशुद्धि आती है। लेकिन साधु सेवा करने का भाव हमारे जीवन में आया नहीं है ना। बस महाराज आए हैं, चले जाएंगे। कोई साधुओं की व्यवस्था में कमी नहीं आती है। बोलो, कोई साधुओं की व्यवस्था में कोई कमी नहीं आती है। पर तुम अपने पुण्य को कमजोर क्यों कर रहे? बढ़ाओ तुम अपने पुण्य के लिए। जिस कार्य को खुशी खुशी करना चाहिए, बोलो, जिस कार्य को, बाहर वालों का मौन है क्या? बाहर वालों का मौन है क्या? नमो सिद्धाड़म। बोलो, जिस कार्य को हम जिस तरफ एक्शन करते लोग उसी को देखने लगते, जैसे कभी जिंदगी में उसको देखा ही ना हो, जैसे कभी उसको देखा ही ना हो। कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि बाहर बैठे उनको सूतक लगा हुआ है। नमो सिद्धाड़म। बोलो, जिस कार्य को खुशी खुशी करना चाहिए, उस कार्य को रो करके नहीं करना चाहिए। हर चीज का आनंद होता है। बोलो, हर चीज का आनंद होता है। हम सामयिक करते हैं, हमें आनंद आता है। अरे हमें सौभाग्य मिला है हमें सामयिक करने का, हम पद विहार करते हैं, है ना। लोग कहते ठंडी बहुत है, ठंडी बहुत है, ठंडी बहुत है, पर हम आनंदित होते हैं। भगवान ने मुझे ठंड सहन करने की मुझे शक्ति दी है, और मुझे पैदल विहार करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त दिया हुआ है। मुझे गाड़ियों पर नहीं चलना है ना, मुझे पैदल ही चलना है। मुझे कर पात्र में आहार दान देने का सौभाग्य मुझे क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है। हमें स्वाध्याय करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमें माला फेरने का सौभाग्य हमारे लिए प्राप्त हुआ है। हम कोई भी क्रिया दुखी होकर के नहीं करते। और बोला गया, जाओ महाराज के साथ बिहार में, जाओ महाराज जी के साथ बिहार में, जाओ महाराज जी के साथ बिहार में, जाओ महाराज जी को आहार देने के लिए, जाओ महाराज जी के साथ प्रवचन में, है ना, जाओ महाराज जी के प्रवचन सुनकर गया। जबरदस्ती से कोई क्रिया नहीं करना चाहिए। उससे कर्म की निर्जरा नहीं होती है। और सुन करके भी कैसा मन होना? आनंद आ गया। बोलो, आनंद आ गया। अगर ये आपके सम्यक्त्व की पहचान है। किसकी पहचान है? ये आपके सम्यक्त्व की पहचान है। और अगर आपने ये कहा हमारा 1 घंटा खराब हो गया, हमारा 1 घंटा खराब हो गया, है ना, जितना महाराज ने बतलाया उतना तो हम सब जानते हैं। बोलो, जितना महाराज ने बतलाया है उतना तो हम, बोलो ना, जानते तो हो। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आपके भी कई प्रतापुर में चौमासे हो गए, कई चौमासे हो गए, है ना। जन्म भी यही हुआ और मोक्ष भी यहीं से होगा। कहीं नहीं जाओगे आप। सब जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, मोक्ष कल्याणक। कौन बोला शादी कल्याणक? शादी कल्याणक, सारे कल्याणक आपके यहीं होना है भैया। ये ध्यान रख करके चलना। भली आप, कोई जरूरी नहीं है कि 5 पूजा करो तो ही तुम पुजारी माने जाओ। कोई जरूरी नहीं है कि 5 पूजा करो तो ही तुम पुजारी माने जाओ। 1 पूजा करो पर, बोलो, 1 पूजा करो पर आनंद से, है ना। और हम कहते नहीं है पूजन करने का समय, कोई बात नहीं, आप अर्घ्य चढ़ाओ।
क्या चढ़ाओ? नीरगंधे अक्षतान। तो बोलो ना फिर, नीरगंधे अक्षतान पुष्प चारो लीजिए, दीप धूप श्री फलादि अर्घ्य तेज दीजिए, पार्श्वनाथ देव से मैं आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए ने। ओम नीम श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय जलाधि अर्घम निर्पामती। लगना चाहिए कि हमने भगवान के चरणों में क्या किया है, अर्घ्य के लिए समर्पण किया, और एक अर्घ्य तुमने चढ़ाया है और 24 घंटे तुम्हारी आत्मा में आनंद की हिलोर उठना चाहिए। और जबरदस्ती चढ़ाओ चढ़ाओ चढ़ाओ, बोलो चढ़ाओ चढ़ाओ, चढ़ा तो रहे, चढ़ा देंगे, कौन मर रहे अभी, चढ़ा देंगे, कौन मर रहे अभी। भगवान भी कहीं नहीं जा रहे क्या? भगवान को है ना साबरमती से कहीं जाना है क्या? नहीं, भगवान तो अठे ही छे, अठे ही है भगवान, कठे नहीं जावानो मारा भगवान नो। चढ़ा दे, कल चढ़ा देंगे यार के। तुम जिंदगी भर धर्म करोगे, हम एक दिन धर्म करेंगे भैया। जितना जितना रोज करो उतना को उतना, एक बूंद है ना, एक बूंद अमृत में जितना आनंद है, एक बूंद अमृत में इतना आनंद आया। अगर वो 100 बूंदे मिले तो आनंद लेने वाला होना चाहिए। श्रद्धा जब होती है तब आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद आता है। और श्रद्धान जब नहीं होता है तो हमें आनंद नहीं आता है। भैया ध्यान रख के चलना। कई बार साधु आते ना तो आहार देने वाले, चौके लगाने वाले, पर हमारे तरफ देखो जैना, आजकल गाड़ी का नंबर बहुत अच्छा आया है। गाड़ी नंबर, कोई बीमार हो जाए तो कौन से नंबर की गाड़ी आती है? हाँ हाँ बोलो ना, आप लोगों का मौन है क्या? 108 नंबर की गाड़ी आती है। आप फोन करो 108 नंबर पर, तुरंत आपके पास में 108 नंबर ही क्या आ जाए, गाड़ी आ जाए। और एम्बुलेंस में क्या, जिनका खत्म हो गया पुण्य का बैलेंस, बोलो बोलो फटाफट, जिनका खत्म हो गया पुण्य का बैलेंस, वही बुलाता है वही बुलाता है एम्बुलेंस। जिनका खत्म हो गया पुण्य का बैलेंस, उसकी आंखों में डलते हैं लेंस, उनकी आंखों में ढलते हैं लेंस। और जिनका पुण्य का बराबर है बैलेंस, उन्हें कभी नहीं पकड़ना पड़ती एम्बुलेंस। 108 नंबर की गाड़ी को बुलाने के पहले परतापुर की रानी चेलना हो, 108 नंबर की गाड़ी को बुलाने के पहले अच्छा है कि 108 नंबर की गाड़ी को बुला लो। अच्छा नहीं लगा? सेठ पुत्र को अच्छा नहीं लगा? बोलो 108। इधर देखो उधर देखो, उधर कुछ नहीं, वो शास्त्र नहीं है ना, वो ग्रंथ है ना वो निर्ग्रंथ है। ये निर्ग्रंथ भी है और ग्रंथ भी है और आगामी काल के अरिहंत भी है। क्योंकि संत ही अरिहंत बनता है, संत ही अरहंत बनता है।